चलिए जुड़िए फटाफट से सब लोग यार। तो देखिए जो लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने बात करी थी डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो होल्स डिफ्यूजन है, जब होल्स डिफ्यूज करेंगे तो उससे करंट होगी। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर में दो तरह की करंट होती है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और डिफ्यूजन फ्लो करती है किस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं सॉल्व न्यूमेरिकल, ठीक है। भाई कहाँ रह गए सब लोग आज यार। चलो ठीक है। स्टडी स्टेट होल्स कॉन्सेंट्रेशन steady state holds concentration in a semiconductor is as shown। और यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पी ऑफ एक्स पर सेंटीमीटर क्यूब, डिस्टेंस एक्स हो गई है। 0। ठीक है, नहीं दे रखा है आपको। आगे लिखते हैं उसमें, इस शोने ने फिगर दिस। आपको यहाँ पे दे रखा है डिफ्यूजन कांस्टेंट या डिफ्यूजिविटी दे रखी है डीपी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ऑफ होल्स बड़ा क्वेश्चन यार। स्टडी स्टेट होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर इज शोन इन द फिगर दिस। ओके, तो सिंपल सी बात क्या है, एक्स बराबर जीरो पर क्या है आपकी ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर क्या है कम, तो क्या होंगे होल्स करेंगे डिफ्यूज आपके। कैसे करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जब होल्स डिफ्यूज करेंगे लेफ्ट टू राइट तो करंट भी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट ही फ्लो करेगी। तो मतलब क्या, आपकी जो करंट है वो क्या फ्लो कर रही है, वो फ्लो कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और जब करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो आंसर भी कैसा आने वाला है, पॉजिटिव इसका आने वाला है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इसका डेरिवेशन। तो इसने मुझे फाइंड द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जब एक्स क्या है 0 और 2 माइक्रोमीटर के बीच में है। क्योंकि आप चेक करो ध्यान से, 0 और 2 के बीच में क्या है, देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और 2 के बाद क्या है वो 0 है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, नाउ सी, JPX माइनस क्यू डीपी, और डीपी बाई डी एक्स लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में आपको। और यहां पर माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो डीपी बाई डी एक्स है वो कैसा है, नेगेटिव, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो आपका आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि करंट क्या कर रही है, फ्लो करिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, सिंपल। अब एक काम करो, इसको मान लो P1 आप, इसे मान लो P2, इसे बोल दो X1, इसे बोल दो X2। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, माइनस क्यू डीपी P1 माइनस P2।
अपॉन x1 माइनस x2। तो Q कितना है, -1.6 10 की पावर -19 इंटू टीपी कितना है 25, P1 कितना है 2:10 की पावर 8 माइनस P2 कितना है 1 10 की पावर 8 अपॉन x1 माइनस x2। तो कितना आएगा 0 माइनस करना सॉल्व, कितना आंसर आ रहा है यार? बच्चों क्लास में क्या दो ही लोग हैं क्या बस, रौनक और सुहाता? हाँ भाई, क्लास में कौन कौन है भाई, बताना यार एक बार। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बोलो, क्या आंसर आ रहा है इसका? व्हाट इज द आंसर? गलत? नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 की पावर -8 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, नहीं मीटर स्क्वायर में कहाँ रहा हुआ ये? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आएगा 20 इंटू 10 की -7 आ रहा है, ठीक है ना, करेक्ट। अब देखो जरा, जब मैं बात करूंगा फॉर x ग्रेटर देन 2 माइक्रोमीटर की, तो क्या आ रहा है देखो जरा ध्यान से। फॉर x ग्रेटर देन 2 माइक्रोमीटर, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, बिकॉज स्लोप कितना है 0। नहीं, और जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा 0, तो यहां पर आपकी डिफ्यूजन करंट भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर करंट क्या आएगी, 0। ठीक है, चलिए, तो चलिए डाउट। हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जेपीएक्स डिफ्यूजन, कितना रहा है आपका 20 पॉइंट, बोलो जो, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर कर पा रहे हो? बेटा अनंत रॉय, आपकी ब्रांच यदि ईसी है तो वीएलएसआई बेस्ट है बेटा, और आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी ब्रांच है आपके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो ध्यान रखना, आपका जो डिफ्यूजन करंट होती है, इट विल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है,
जब मैं बात करूंगा 0 और 2 के बीच में तो क्या आ रहा है आपकी, तो बेटा पावर, वो अच्छी आपके लिए बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो 0 2 के बीच में क्या आ रहा है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था, तो करंट क्या आ रही है, नॉन जीरो। और 2 के बाद क्या है आपका, dp/s कितना है, 0, तो करंट कितनी आ रही है आपकी, 0 आ रही है। तो मीन्स व्हाट, यू कैन से डिफ्यूजन करंट इज डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। क्योंकि यदि आपका डिफ्यूजन नहीं होगा, यदि आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, तो डिफ्यूजन नहीं होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो नहीं करेगी। गुड इवनिंग जतिन। अच्छा टाइम से आया करो यार, मैं क्लास 10 बजे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। बेटा ना ऐसी बात नहीं, अपॉर्चुनिटी बेटा हर ब्रांच की होती है, ठीक है ना। यदि आप अच्छी जगह से करोगे एमटेक तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलने के चांस पूरे होते हैं, ठीक है ना बेटा। अब आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, आप वीएलएसआई की तरफ जाओगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत होगी ना थोड़ी सी बेटा। तो डिफ्यूजन करंट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखो यार, अभी कभी कभी क्या होता है, बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर आपने यहां पर माना है स्लोप कैसा है यहाँ पर नेगेटिव, यदि स्लोप होगा पॉजिटिव तो कैसा आंसर आएगा, चेक करिए आइए। मैं यही सेम क्वेश्चन ले रहा हूं विद पॉजिटिव स्लोप। देखो यार, स्टडी स्टेट होल कॉन्सेंट्रेशन इज एज शोन इन फिगर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां पर आपका आंसर आ रहा था पॉजिटिव, आंसर आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है किसमें, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना। हेंस करंट इज इन, ठीक है ना, ध्यान रखना चीज का। तो आंसर इज पॉजिटिव मींस व्हाट, करंट इज फ्लोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब देखो यहां पर क्या होगा, स्टडी स्टेट होल्स कॉन्सेंट्रेशन इज एज शोन इन द फिगर। फाइंड जेपी डिफ्यूजन। ठीक है, गलत आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहां पर क्या स्लोप कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव आपका।
करो यार। व्हाट इज द आंसर? देखो यदि आप लोग यहाँ बात करोगे जीरो और x1 के लिए, तो यहां पर आपको मिलेगा dp बाई dx कितना मिलेगा यहां पर आपको? जीरो। और जीरो x1 के बीच में, और dp बाई dx आ रहा है जीरो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है? जीरो। तो आंसर विल बी व्हाट? जीरो। ठीक है, तो जीरो x1 के बीच में कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा आपका। यस। फॉर आपका मैं बात करूं x1 और x2 के बीच, तो यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब dp बाई dx कितना आएगा बताओ? इट विल बी पॉजिटिव, राइट? लाइक मतलब 2:10⁸ माइनस 1:10⁸ डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 कितना है? 2 माइक्रोमीटर। इट विल बी पॉजिटिव। नहीं बेटा, पॉजिटिव आएगा ना स्लोप तो यहाँ पे यार, नेगेटिव कैसे जाएगा? हैं? ओके, अब जरा देखो यहाँ पर पता क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ कम है, तो मतलब क्या होल्स आपके डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? सोचो, होल्स डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो करंट भी क्या होगी? राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगी, और यहां पर करंट फ्लो करेगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो चेक करिए आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा यहां पर। तो x1 और x2 के बीच हमारा आंसर कितना आएगा? माइनस क्यू dp dp बाई dx। तो माइनस 1.6 10⁻⁻19, और dp कितना है? 25 इंटू 10⁸ अपॉन 2:10⁻⁴। तो जो आंसर आया था पीछे वो सेम आंसर आएगा, बस वो क्या बात क्या होगी? ये आंसर नेगेटिव होगा आपका। तो माइनस ऑफ वॉट? 20 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या बोल दोगे यहां पर? तो आंसर इज -20 इंटू कब? बिटवीन x1 और x2 के बीच में। Hence current is in negative x direction। ठीक है, बच्चों को डाउट यहां तक? बोलो यार, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं आइंस्टीन रिलेशन की। आइंस्टीन रिलेशन, क्या कह रहे हो सर? एम मी होगा? नो, समझ नहीं क्या कह रहे हो? एम मी होगा? स्वागत, क्या करे बेटा? यार तो सेंटीमीटर में ही आ रहा होगा बेटा 20। अरे 20 है ना, 20 10⁻⁷ है ना बेटा ये। ओके स्वागत।
चलिए, यहाँ पर सारे यूनिट किस में है? यहाँ पर सारे यूनिट किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में ना, ये भी किस में है? पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी किस में है आपका? सेंटीमीटर में। बेटा दास, बेटा एक बात बताओ मुझे, आप वो ले लो तो क्या होगा? यदि आप लिखोगे इस तरीके से तो क्या आएगा? ये आएगा x1 माइनस x2, और वो भी क्या आएगा? नेगेटिव आपका आएगा, ठीक है ना बेटा? आप ऐसे लिख लो, देखो 1:2 ऐसे लिख लो चाहो तो, 1:10 की पावर 8 माइनस 2:10 की पावर 8 डिवाइड बाय x1 माइनस x2। तो आपका x1 माइनस x2 भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा यहाँ पर। अब ये अगेन क्या माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया आपका। ठीक है, चलो ठीक है, ओके नाउ सी। बच्चों हम लोग बात करते हैं हम लोग आइंस्टीन रिलेशन की। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैंने आपको वोल्ट के बीच में एक रिलेशन लिखवाया था, याद है किसी को? बोलो। जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाया था, यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आपको मैंने कुछ बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट के बारे में, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या एक वोल्ट के बराबर होता है, याद है किसी को? मतलब एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अपोजिट इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, याद है किसी को? याद है, वो पढ़ाया था ना मैंने ये, कि माना ये डिफरेंस कितना है आपका? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, या ये लिख लो, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अपोजिट ऊपर लेके जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी चाहिए होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 वोल्ट के बराबर होता है, याद है? चलो ठीक है। अब देखो यार, आपका जो आइंस्टीन रिलेशन है वो भी कुछ यही बोलता है, सुनो ध्यान से। dn अपॉन म्यू एन, dn क्या है? डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन म्यू एन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू dp अपॉन म्यू पी। vt क्या होता है? थर्मल वोल्टेज इज इक्वल टू, ये लिखा है कैपिटल के और यहां लिखा मैंने स्मॉल के, ठीक है ना? इसकी यहां पर ये जो के है, इसकी यूनिट किसमें? आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में, और इसकी है जूल पर केल्विन में, ठीक है? इक्वल्स टू व्हाट? के टी बाई क्यू मैंने पढ़ा रखा है ये, जब पुट करोगे वैल्यू तो क्या आएगा? टी अपॉन 11,600, ठीक है? जब के की जगह रखूंगा मैं 1.38 10 की पावर माइनस 23 अपॉन क्यू कितना है? 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो कितना आएगा? टी अपॉन 11,600, ठीक है? ये किसमें? कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख लो। चलो हटाओ उसको, यूनिट रहने दो। देखो जरा, ये रिलेशन क्या बोलता है आपको, सुनो ध्यान से पहले। इसका लॉजिक क्या है ना? आपको जो वीटी है, ये कहलाता है थर्मल वोल्टेज और वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, सुनते चलना ध्यान से। जो के है, के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जो कैपिटल के है, ये वाला, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में। मतलब ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, इसकी वैल्यू होती है 8.62 10 की पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। आपको जो स्मॉल के है,
ये वाला, ये भी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये किसमें है, जूल पर केल्विन में। ये कितना था, 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। आपका जो डी है, अब एक बात सोचो ध्यान से, यहाँ बताओ क्या आएगा। जो डी है, डी क्या होगा यहाँ से, डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू वी टी। तो क्या मैं यहाँ से डी बराबर म्यू वी टी लिख पाऊंगा, बोलो यार, क्या मैं यहाँ से डी बराबर म्यू टी वी टी लिख पाऊंगा, बिल्कुल लिख पाऊंगा मैं। और आपका म्यू कितना है, म्यू की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, इंटू वी टी किसमें है, वोल्ट, तो क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ डी। ओके, तो आपका डी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और म्यू क्या है आपकी मोबिलिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो डी अपॉन म्यू क्या आ गया, वोल्ट, किस में आ गया, वोल्ट में आ गया। अब जरा देखो, मतलब यहां पर ये किस में है, वोल्ट में, ये भी किस में है, वोल्ट में, ये भी किस में है, वोल्ट में, ये किस में आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और ये किस में आपका वोल्ट, ये भी किस में आपका वोल्ट। तो क्या मतलब इस बात का कि डी एन बाई म्यू एन वोल्ट में, ये वोल्ट में, ये वोल्ट में, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब क्या, आपका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो यूनिट आपकी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक वोल्ट के बराबर है। ओके, ये बात हमारी है। देखिए मैं पहले पढ़ा भी रखा है आपको चीज, ये वाली चीज मीन्स व्हाट, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि आपके पास कहीं पे लिखा है 2 वोल्ट, तो आप 2 वोल्ट को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हो, बोलो यार। यदि लिखा है 3 वोल्ट, तो आप 3 वोल्ट को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो। तो मैथमेटिकली क्या इनकी वैल्यू क्या होती है, जो बराबर होती है ना, बोलो यार। ठीक है, बाकी यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है किसमें, जूल्स में, तो क्या लिखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मुझे कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो क्या होगा, 3:1.6 10⁻⁻19 किस में आ गया, जूल्स में आ गया ये। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन, क्या मतलब है इसका, आपका जो डाटा है वो क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है, बोलो एचओ। तो बेसिकली आइंस्टीन रिलेशन क्या कहता है आपसे, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स वैल्यूज आर न्यूमेरिकली इक्वल। यस, तो सही मायना यह है किसका, आइंस्टीन रिलेशन का आपका। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सपोज क्या किया, 300 केल्विन पर निकाला ये, एट टी बराबर 300 केल्विन, हमने वैल्यू निकाली टी अपॉन 11,600 की। तो कितना आएगा, ये आएगा 0.0259। दिस इज द मैथमेटिकल वैल्यू, टी अपॉन 11,600, ये निकाल लिया मैंने। तो क्या होगा, देखो इसे लिखने 2 तरीके हैं, क्या इसे हम लोग वी टी बराबर 0.0259 वोल्ट बोल सकते हैं, या आप इसे कैपिटल के इक्वल्स टू 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 300 केल्विन भी बोल सकते हैं। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो बेसिकली आइंस्टीन रिलेशन मुझे बताता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो वोल्ट है वो क्या है आपके, मैथमेटिकली क्या इक्वल है आपके, है ना। बोलो बच्चों।
ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, चलिए मेरी बात सुनो। dn बराबर म्यू इंटू वीटी होगा, एंड ये भी होगा। तो एक काम करो, हम लोग पहले निकाल लेते हैं जर्मेनियम के लिए। और जर्मेनियम एट 300 केल्विन, बताओ भाई जर्मेनियम के लिए मोबिलिटी कितनी कितनी होती है, म्यू एन म्यू पी? जल्दी आंसर दो फटाफट कमेंट सेक्शन में। कितना होता है म्यू एन? 3800। और म्यू पी कितना होता है? 1800। और वीटी कितना है, अभी निकाला था 300 केल्विन पर, कितना है? 0.0259। अब एक काम करो फटाफट से, मुझे डीएन और म्यूपी के लिए निकालो कितनी आ रही है। तो डीएन क्या होगा भाई? डीएन होगा म्यू एन 3800 होगा, इंटू 300 केल्विन पर कितना है? 0.0259। आप लिख लो पहले फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। निकालो। कितना आ रहा है? इसके बाद हम लोग निकालेंगे किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। फिर हाँ लगभग आता है 99 के आसपास। तो 99 आ रहा होगा ये, और ये आएगा 47। ये आ रहा आंसर। हम्म। तो 99 और 47 के आसपास आता है ये। नाउ फॉर सिलिकॉन। एट 300 केल्विन, तो ये आएगा कितना? लगभग 34 आएगा, सही बात है। यार है।
हाँ मुझे स्वागत है, कह सकते हो इस बात को भी, ठीक है ना, बिल्कुल कह सकते हो आप ये वाली बात। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging jet contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.